डाउट्स आ रहे हैं, वो सोल्यूशन वाला पॉइंट है। इसके अंदर जो है हम जो बात कर रहे थे कि कुछ चंद घरानों के पास सारा पैसा ट्रांसफर हो रहा है और इधर जो है फाइनेंशियल क्राइसिस की बात चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कुछ देशों के अंदर ऑलरेडी, हाँ बोलो, जैसे आपने भी बोला फार्मर का फूड क्राइसिस होगा एक तरह से कि वो बीज नहीं ले पा रहा, लगा पा रहा, तो इससे आर्टिफिशियल फूड क्राइसिस भी खड़ा होगा। फसलें कम होंगी, गलत टाइम पे बीज लग रहे होंगे, आधे लगा नहीं पाएंगे, तो फूड शॉर्टेज होगी, उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तो आम आदमी को और चोट पड़ेगी। मतलब बात ये उससे अल्टीमेटली फूड क्राइसिस आ सकता है। बिल्कुल, फूड क्राइसिस भी और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। ऑलरेडी जब सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, फिर और मुश्किलें हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वेनेजुएला इज दैट एग्जांपल। हम आप वापस आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि चंद घरानों के पास जब पैसा ट्रांसफर हो जाएगा सारा, और हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों पे ही डिपेंडेंट हो जाएगी। और सपोज कर लो कि बाहर कोई क्राइसिस आता है और ग्लोबल लेवल पे एक रिसेशन आ जाता है, तो भारत की इकोनॉमी को भी असर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और उस समय पे हमारे जो डबल ए है, अदानी और अंबानी, वो मान लो कंगाल हो जाते हैं। वो कहते हैं हमसे नहीं हो रहा और हमारा सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया। उस समय पे सरकार लगा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? कि सरकार ये कह देती है कि आर्थिक हालात और हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। अब जब आपके खातों में पैसा पड़ा है, वो आप खातों से जब पैसा निकालने जाएंगे तो वो पैसा नहीं निकलेगा उस टाइम पे। वो कहेंगे कि आप ज़्यादा कैश अगर इस्तेमाल कर लोगे, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी चरमराई पड़ी है, और आप कैश निकाल के अगर मार्केट में लेके जाओगे तो उससे और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपके कैश को वो रोक देंगे, आप कैश नहीं निकाल पाओगे। फिर इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक सेंट्रल बैंक का वॉलेट। अभी सुना है वॉलेट शब्द आप लोगों ने? पेटीएम वॉलेट, एयरटेल वॉलेट, कौन कौन से वॉलेट है? ई वॉलेट, जितने भी ई वॉलेट है। और उसी के लिए सरकार कह रही है ऑलरेडी आपको यहाँ पे कि ई रूपी लेके आ रहे हैं। ई रूपी, ये जो है ये क्या है? ई रूपी, ये लाना चाहते हैं। ये जो है बीच में आप लोग बात कर रहे थे, ई जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि स्मार्ट। आदमी तो स्मार्ट हुआ नहीं। कभी आपका मोबाइल स्मार्ट हो जाता है, कभी आपके पंखे स्मार्ट हो रहे हैं, कभी ट्यूबलाइट स्मार्ट हो जाती है, पूरा शहर स्मार्ट हो रहा है। आपके पूरे शहर को ये स्मार्ट कर देते हैं, लेकिन आदमी को स्मार्ट करना नहीं चाहते। स्मार्ट करते करते इन लोगों ने आपके रुपए को भी स्मार्ट कर दिया। अब जो स्मार्ट रुपया है ये क्या करेगा? स्मार्टनेस दिखाएगा। अब स्मार्ट के अंदर कुछ तो बात होगी ना, जब भी तो स्मार्ट लगा रहे हैं उसके साथ। तो ये जो स्मार्ट होता है ये होता है प्रोग्रामेबल। इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी कि आपने कहां पे खर्चना है, कितना खर्चना है, किस समय पे खर्चना है, वो प्रोग्राम किया जा सकता है उसके अंदर। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी सरकार ने लगा दी और कह दिया कि हमारे जो पूंजीपति घराने थे वो ध्वस्त हो रहे हैं, उनसे नहीं संभल रहा, और अभी क्या है, आप अपना कैश इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो वो क्या कहेंगे आपको, हमने एक सेंट्रल बैंक वॉलेट निकाला है
अब आपने क्या करना है, सिर्फ अपने मोबाइल के अंदर स्मार्ट बनते हुए स्मार्ट मनी को अपने मोबाइल में डाल दो, और जैसे ही आप ये वॉलेट डालेंगे वो कहेंगे कि इस वॉलेट के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेंगे फ्री में आपको लुभाने के लिए। जैसे कि इस करेंसी के लिए आपको लुभाया गया था, आपको कहा गया कि इसको छोड़ दो। देखो स्टेप में करते ये लोग, सीधा इससे इस पे लेके आते तो मुश्किल होती, लोगों के सवाल बढ़ जाते, लोग नहीं मानते। इससे इस पे लेके आए तब आपको प्रलोभन दिया, आपको कहा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको 5% 10% डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, है ना। और उसके माध्यम से भी अपने ही धंधे चमकाए इन्होंने। वो कौन कौन सी कंपनी है जिससे आजकल सब लोग परचेज करते हैं ऑनलाइन? कोई जी माफिया की कंपनियां हैं वो। जी माफिया जानते हैं आप लोग? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल कौन बताएगा? तो बहुत बार बता चुका हूँ मैं। कोई एक बताओ खड़े होके। इस 6 कंपनियों के नाम बताओ, कौन बताएगा? गूगल है, एक बार में खड़े होके बताओ। मैं बता दूं, गूगल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, IBM, एप्पल, अमेज़न। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक, IBM और एप्पल, ये 6 कंपनियां अल्टीमेटली पैसा सारा इन्हीं के पास जा रहा है, कंट्रोल भी इन्हीं के पास जा रहा है। इन्हीं को कहते हैं बिग टेक। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आप अगर जुड़े हुए हैं और जागरूक हैं, क्या नाम है आपका? शरद। तो शरद, आप तो पहले भी पहुंचे हुए थे, वहां प्रोफेशनली पहुंचे थे। ये जो कंपनीज हैं, 6 कंपनीज, इनको कहा जाता है बिग टेक कंपनीज। और आप लोगों की जो इतने लंबे समय से बातें सेंसर की जा रही थी, आप लोगों की वीडियो जो डिलीट करी जा रही थी, जिसके कारण से आप लोगों की जागरूकता बहुत स्पीड से फैल सकती थी, उसको कितना डाउन कर दिया इन लोगों ने। पहले तो आदत डाल दी उस चीज़ की आपको कि आप लोग यूट्यूब इस्तेमाल करो या पुरानी कंपनी इस्तेमाल करो, फेसबुक इस्तेमाल करो। तो आपके जो मेन नेचुरल लेवल की जागरूकता के जो सिस्टम थे उनको रोक दिया इन लोगों ने, आपको इस पर डिपेंडेंट कर दिया। फिर उसके बाद जब आपने इसमें जागरूकता वाली बातें डाली तो आपकी वीडियोस ब्लॉक कर दिया, आपका अकाउंट भी डिलीट कर दिया। तो जब ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं, आपका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, आपकी पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, आपकी बाद में जो आपका मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर देते हैं कि आपके मोबाइल नंबर से अकाउंट नया बन ही नहीं पाता, या आपके IP एड्रेस से नया अकाउंट नहीं बन पाता। ये भी हो रहा है कि एक मोबाइल से अगर आपने एक मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके अपना फेसबुक पे अकाउंट बना लिया, तो अब आप उसी मोबाइल पे दूसरे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके नया अकाउंट बना नहीं पाते हो। वो कहता है कि आपकी जो है रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो जब ये लोग आपकी हर एक बात को रोक सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर, उसको सेंसर कर सकते हैं, तो जब ये वाली करेंसी आएगी, जब सरकार कहेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है और कैश का आप प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अब आपको सेंट्रल बैंक वॉलेट दे दिया और उसके कुछ पैसे क्वाइंस भी रेट डाल के दे दिए और कह दिया कि अब आप इसको इस्तेमाल करो, तो आप लोग इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। पहली बात, डिपेंडेंट होने पे आपको ये सब समस्याएं आएंगी। और ये जो है करेंसी, ये प्रोग्रामेबल है, तो कहाँ पे कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, कब रिस्ट्रिक्ट करना है, उस हर एक को ये कंट्रोल करेगा। और इसके पास उसी समय पे जानकारी चली जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसके थ्रू यहाँ जाना पड़ेगा, तो इसके थ्रू अगर मैंने यहाँ पे परचेज किया और ये कहता है कि ये तो साहिल गोयल है, तो मतलब एजेंडा एक्सपोज कर रहा है, इसको ब्रेड मत लेने दो, इसको आटा मत खरीदने दो, इसको फल सब्जी मत खरीदने दो, तो क्या कहेगा सेंट्रल बैंक? नहीं, तेरी ट्रांजैक्शन में नहीं होने दूंगा, मेरे ट्रांजैक्शन पे आ जाएगा ट्रांजैक्शन डिक्लाइन। ये होने वाला है आने वाले समय में। तो जब तक कैश है, हमारे पास कुछ हद तक फाइनेंशियल फ्रीडम है। इसीलिए सरकारें या ऊपर वाले तंत्र जो हैं लगातार कैश के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज में आ रहा लगातार
कि यहाँ पे इतना कैश पकड़ा गया, यहाँ ये 2 नंबर का कैश था, यहाँ ये फर्जी कैश मिला। किसी तरीके से वो कैश को बुक करना चाहते हैं। और आखिरी नकेल होगी जब वो कहेंगे कैश के माध्यम से कोई B' मारी फैल रही है, उस समय पे आपके कैश को बिल्कुल बंद कर देंगे। और एक बार कैश बंद हो गया तो आपके बहुत सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। आप बच्चों को चलते फिरते कोई चीज गिफ्ट कर देते हो, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। हर एक चीज उनके कंट्रोल में रहेगी, उनकी नॉलेज में रहेगी, और वो जब चाहे आपके सिस्टम को जो है ध्वस्त कर सकते हैं, आपको रोक सकते हैं। ये काम स्टार्ट हुआ पड़ा है सर ऑलरेडी। हाँ, हो चुका है। बहुत कुछ हो चुका, लेकिन आम जनता को तो नहीं पता ना इतनी बात है। सब लोग तो रेडी बैठे हैं, पर चोरी होने का डर जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, उनको बताओ बस चोरी नहीं, अच्छा पॉइंट आपका। वो कहते हैं कि हमारी थेफ्ट हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा। थेफ्ट तो 22 में भी हो सकता है। ये तो बंदी करना ज्यादा आसान है। तो लागू होने का ही साथ है। एक साथ जितना आप जेब में डाल के रखे 5 जाते तो 5 ही निकल सकते हैं। तो 5 लाख तो जेब में लगेगा, कोई आपको होता नहीं है। लेकिन इस हफ्ते में तो आपके सारे पैसे पड़े हैं। बट- ऐसा कोई बोलो कि सारी जानकारी मेरे पास है कि आपके सारा जो डिजिटल करेंसी के जरिए बटवे वाले ने तो पीट भी सका है ना। व्यापारी तो है, उन्होंने तो जो आप बात कह रहे हो थेफ्ट वाली, वो तो यहाँ भी हो सकती है। थेफ्ट वाली बात अगर वो आपको एक्सक्यूज देते हैं तो आप कह सकते हो भाई यहाँ भी होता है, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले चोरियां कितनी होती थी, और आजकल तो घर बैठा आपने पुलिस वालों तक के जो पैसे निकल जाते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर, उनके साइबर अटैक होता है। कोई व्यक्ति फोन करता है, उनसे कुछ ही बात, भाई आपस में बात करते हो एक बार बीच में, बस खत्म कर रहा हूँ इसको मैं। तो साइबर अटैक होता है, पुलिस वालों तक के पैसे निकल रहे हैं। तो आप लोग कितने सुरक्षित समझते हो इस सिस्टम के अंदर? कैश तो फिर भी आपके हाथ में है, और कैश से भी एक स्टेप आगे जाना तो आप धातु पे चले जाओ ना, सिल्वर गोल्ड है। ये जो है सोल्यूशन वाला पॉइंट है। वैसे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं इसको। ये जो है ये ऐसी चीज है जिसको जल्दी से हिलाना आसान नहीं है, और इससे भी बेटर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लैंड पे जाएं। ये 1 नंबर पे ये आना चाहिए। तो सरकार जमीन भी तो छीन रही है। लैंड एक्विजिशन से कैसे सरकार जमीन भी तो छीन रही है आपकी जमीन। अभी तो छीन ही रही है। बाद में क्या होगा कि आपको सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के थ्रू कहेंगे कि भाई आप जो है सपोज कर लो मैं किसान हूँ, ये किसान बैठे हैं यहाँ पे जिनकी ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही है, तो उनसे आप परचेज करना चाहते हो कोई चीज, लेकिन वो किसान रजिस्टर्ड नहीं है। समझना बात को। वो कहेंगे कि ये वाला जो फार्मर है, ये फार्मर जो है नॉन रजिस्टर्ड है। अगर आप इस नॉन रजिस्टर्ड फार्मर से कोई चीज परचेज करना चाहते हो, उसने अपनी खुद की खेती करके टमाटर लगाए, प्याज लगाए, भिंडी लगाई, जो भी सामान था उसके पास, आपको पता है ऑर्गेनिक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, आप उस व्यक्ति को जानते हो, पर आप कुछ तो दोगे ना बदले में। तो आप इस सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी करेंसी का इस्तेमाल करोगे तो ये कहेगा नहीं, ये तो नॉन रजिस्टर्ड है, इससे नहीं खरीद सकता तू। मतलब आम किसान हो गया काम से, मतलब काम किसको मिलेगा फिर? जियो मार्ट को। तो सोना चांदी भी पाबंदियां लगाएंगे बाद में, फिर क्या करोगे? वो तो हर एक चीज पे कंट्रोल करना चाहते हैं आपके सोना चांदी के ऊपर। ध्यान से समझो एक बात, पहले आपका सोना चांदी जो आपके घरों में होता था उसको भी बाहर निकलवाया आपसे, कहा है आपको कि भाई आप थोड़ा सोना चांदी लेके आओ, पहले इसके ऊपर हॉलमार्क लगवाओ। हमारी जानकारी में दो सारी बातें, और हॉलमार्क वाला सोना चांदी का क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी आप लोग सोच ही नहीं पा रहे उस बात को। तो हर एक चीज उनके रिकॉर्ड में पड़ी है। पहले तो महिलाएं अपने पास कुछ संपत्ति अपनी बचा के रखती थी। जी सो एक बार कैमरा बंद कीजिएगा, कैमरा बंद। अभी तो चल ही रही है बीच में। देखिए साहिल भाई, आपने जो ये चीज़ बताई है ना, ये बताई है आपने जो ये डिजिटल करेंसी आएगी उसके बारे में अवेयरनेस है हम लोगों को कि ये आने वाला है, डिजिटल करेंसी आने वाला है।
फिर धीरे धीरे कैश खत्म हो जाएगा। सपोज किसी के पास 1 करोड़ रुपये कैश है, एक टाइम बिंग पे वो खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर वो लॉन्च कर रही है डिजिटल करेंसी तो वो लॉन्च होगी, उस पर हमें क्या करना चाहिए? जैसे अगर वो कैश 1 करोड़ रुपये कैश है, एक टाइम बिंग पे वो कैश खत्म हो जाए, कोई कैश मिलेगा नहीं मिलेगा। चलो सपोज कि हमारा गोल्ड भी है, सिल्वर भी है हमारे पास में, जब कैश खत्म हो जाएगा मैं किसी सुनार पे गोल्ड लेके जाऊंगा या सिल्वर लेके जाऊंगा, वो मुझे डिजिटल मनी देगा। ठीक है, वो मुझे डिजिटल मनी देगा क्योंकि डिजिटल मनी ही चलन में होगी उस टाइम। ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे तो जाना, आप उस समय की बात कर रहे हो कि अगर वो सक्सेसफुल हो गए, अगर वो नहीं होते, उसकी तो बात कर रहे हैं। क्वेश्चन इसलिए पुट किया है कि देखिए अभी जो हमारा अवेयरनेस, हम अवेयर कर रहे हैं सबको, ये क्वेश्चन जब हमारे लोग जाएंगे या हम ही जाएंगे, जी। कहीं पर ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ, किसी को समझा रहा हूँ, कोई एक लेमैन आदमी खड़ा होकर के ये पूछ लेता है कि भाई चल मेरे पास 2 किलो गोल्ड है और डिजिटल मनी लॉन्च होगी, ठीक है। मैं सोनार पे 2 किलो गोल्ड दूंगा जा करके, वो मुझे देगा डिजिटल मनी। तो अब फिर मैं आ गया उस चक्कर में, मैं उस चक्कर में दोबारा आ गया। इस जिससे आप बचाना चाह रहे हैं मुझे, मैं अल्टीमेटली घूम कर वहीं आ रहा हूँ, मैं डिजिटल मनी ही यूज़ कर रहा हूँ। समझ गया आपका क्योंकि पॉइंट इसका- ये है, इस- आपका पॉइंट ये है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। आपका पॉइंट ये है कि उसके पास सोना होगा तो वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कराएगा। तो हम डिजिटल करेंसी में जाना नहीं चाहते ना, बात तो यही है, हम सेंट्रल बैंक के वॉलेट वाले सिस्टम में ना जाएं, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर हम चले गए हम तो फिर तो वो कंट्रोल कर लेंगे। ये तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इसीलिए ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई कि हम इस कॉन्सेप्ट से नहीं जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ना आए, ठीक है, ये हम चाह रहे हैं ये ना आए। अभी मानिए अगर 20,000 लोग 50,000 लोग इस तरह की मुहिम में लगे हुए हैं जो इसको अवेयर कर रहे हैं, छोटे छोटे हमारे साथी जा करके और जगह बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन लाजमी है। आने वाले 10 साल के अंदर अगर सारा का सारा डिजिटलाइज हो गया, मैं अपना गोल्ड निकाल करके दे रहा हूँ ला करके, सोना में लोग कह रहा है भाई तेरे ये ले क्रेडिट और ये ले तेरा वो डिजिटल मनी। मैं बताता हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ आपको। मान रहा हूँ उसका। देखिए मैं बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन पूछेगा तो एक मिनट उसको सोल्यूशन चाहिए, मेरे को भी सोल्यूशन बिल्कुल सही, वैलिड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप चीज़- जो पॉइंट कह रहे हैं वो वैलिड है, वो इसलिए वैलिड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज हो जाएगी तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे पहले हम लोगों को रोकना चाहते हैं। आप उससे आगे चल रहे हो कि जब ये हो जाएगा उस समय पे लोग क्या करेंगे, तो उसको तो रोकना चाहते हैं हम, नहीं। वो चीज ना हो इसीलिए चाहते हैं हम। इसमें एक चीज़ और है, जैसे इसकी सोन भाई की बात को थोड़ा मॉडिफाई करके जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। आज मान लिया हम लोग कैश भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो घूम फिर के कैश भी है ना बड़ी कंपनी के पास ही लास्ट में पहुँच रहा है। वो तो जा तो कैश बाजार से खत्म हो रहा है। वो तो खत्म। अब जैसे इन्होंने कहा कि मेट्रो में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो सिर्फ कैश को तो इकट्ठा कर रहे हैं ना अपने पास। इतनी बड़ी कंपनी कैश पे क्यों जा रही है, वो हमारे फायदे के लिए तो नहीं जा रही होंगी, वो तो सारा मार्केट में कैश ही निकाल रही होंगी। तो ये जो कह रहे हैं कि वो जब अगर होती है तो उसको रोकने के लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे। वो आज से 5 साल बाद की बात कर रहे हैं कि जब हम फेल हो गए ये सब बातें बताने में लोगों को, और हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, और वो लोग अपने एजेंडा पे सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद नहीं, ये ये 5 साल बोल में रहे हैं। 5 महीने में जी। वो हो 5 महीने ये में, तुरंत 5 होगा। साल में, 6 महीने में, ये तुरंत हो रहा है। नहीं ऑलरेडी हो चुका जी। पहली बार गांव लेवल पे नहीं हो रहा। कैश देखो, में तो भी देखो बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, हम गांव एक्सेप्ट कर लेवल रहे पे हैं। अभी नहीं होगा, और हम जब गांव में जा जाके समझाएंगे लोगों को, ये बात जागरूक करेंगे कि किसान जो आम किसान है उसकी चीजें रुक सकती हैं। तो कृषि प्रधान देश है ना हमारा। जब मनी जैसे ई है, मनी अगर इलेक्ट्रिक मोड में है, वो तो बहुत इजी है उसको रोकना। मेरे जेब में जो कैश है वो कोई नहीं रोक सकता, मेरे जेब में पड़ा है वो कैश। अगर मेरा वॉलेट के अंदर पैसा पड़ा है, इंटरनेट फेलियर हो गया, सरकार अभी कोई भी आंदोलन होता है उस इलाके का इंटरनेट बंद कर देती है, वहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, लोग अपनी वीडियो बना धर लेते हैं, जब खुलेगा तो हम रिलीज़ करेंगे। 1 महीने तक अगर माहौल बंद हो गया तो 1 महीने तक हमारी मनी सबकी ब्लॉक है। बेसिक नीड्स की भी प्रॉब्लम होगी लोगों को, जैसे लॉकडाउन में हुई थी, लोगों के पास पैसा था लेकिन लोग जा नहीं पा रहे थे उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो जनरली ये है कि जैसे हम, ये तो अवेयरनेस के लिए बढ़िया है हमारे लिए। बेसिक क्वेश्चन अगर किसी ने भीड़ में से पुट कर दिया तो मुझे उसका वो वाला आंसर चाहिए कि हम इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। भीड़ में से किसी आदमी ने अगर डिजिटल मनी पे, डिजिटल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पुट कर दिया कि भाई मैं अब क्या करूँ, वही बता रहे हैं कि आपको डिजिटल कोई करेंसी पे complete करने दीजिए। या सोल्यूशन ये पता है क्या कहते हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं क्या उनकी बात में समझिए, कह रहे हैं लोकल सोल्यूशन पता है क्या, लोकल करेंसी, वो भी हमें बात डिस्कस वो आएगा ना, वो पहले हम ये तो समझे पूरा लोकल करेंसी का ऑल्टरनेट क्या है। जनता उसके अपना बाद जनता अपनी कोई एक्सचेंज सिस्टम डेवलप कर सकती बार्टर सिस्टम है ना, देखो तो बार्टर सिस्टम है, लेकिन वो नहीं, लोकल करेंसी भी बन सकती है।
लोकल करेंसी बना लो, बार्टर सिस्टम बना लो, कुछ भी कर सकते हो आप। एक उसके अंदर में लेकिन वो कंट्री ये कह रहे हैं कि दो दुनिया में वो लॉन्च हो चुकी है अरे उसका solution- और ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गई है, Solution है। तो उसके बाद क्या करें? ये वो बात कह रहे हैं। एक कंट्री के अंदर दो करेंसी कैसे चलेगी? देखो सोना, अगर आप जो कह रहे हो ना, अगर वो हो गया तो मतलब हम सब फेल बर्बाद हो जाएंगे भाई, ये सच है। हाँ, बर्बाद कर दिया। हमारे सच है। failure के बाद की बात है। बी पॉजिटिव है। सच है। हमारे failure के बाद की बात है। क्योंकि अगर कोई डिस्कशन कर लीजिए पूरे वर्ल्ड में आपको कोई इधर चल चलो रहने देते हैं। पिछले 2-2.5 जब साल बैंकिंग लेवल पे ये चीज आई, बावजूद भी देखिए वो जब आराम से आप कह रहे हैं डावोस में उनकी जो मीटिंग हो गई कि ये कौन सा नथिंग एंड यू